हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और जेई, ये दो यहाँ पर बड़ी भर्ती हैं जो आने वाली हैं, जो लास्ट 2018 में आई थी। पर दोस्तों, उसके रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आया है, जिससे यहाँ पर ये साफ जाहिर होता है कि 2022 में आपकी नई भर्ती आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। कहाँ से क्या अपडेट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑफिशियली। और वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जो आपकी हुई है क्लियर, आपको पता है एएलपी की बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है, चलो अच्छा है सभी के लिए। पर जो टेक्नीशियन वालों की भी वेटिंग लिस्ट के लिए जो यहाँ पर लेटर आए थे कि 6700 के समथिंग पद हैं, उनके ऊपर वेटिंग लिस्ट और यहाँ पर एडिशनल वैकेंसी उसमें ऐड की गई है, तो उनका भी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। चलो वो भी अच्छी बात है। 2018 से यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने तो हो सकता है दूसरे विभाग में ज्वाइनिंग कर लिया हो, पर कुछ लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर इसी वैकेंसी के भरोसे बैठे हैं, तो उनके लिए भी अच्छी बात है। पर दोस्तों, यहाँ पर इसकी वजह से आपकी वैकेंसी डिले होगी क्या, वो यहाँ पर बड़ा डाउट है। नई वैकेंसी, जो नए छात्र जो हैं वो यहाँ पर चाहते हैं कि नई वैकेंसी आए, और जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो चाहते हैं कि हमारा सब कुछ काम हो चुका था, मेडिकल वगैरह हो चुका था, तो हमें यहाँ पर ज्वाइनिंग दिया जाए, क्योंकि रेलवे ने उस टाइम में आपका 1.5 गुना कैंडिडेटों का रूल था। तो उस हिसाब से उनका भी बात सही है कि उनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया जाए। उनकी दोबारा से अगर मेडिकल की ज़रूरत है तो दोबारा से मेडिकल करवा के उनको ज्वाइनिंग दिया जाए। पर उनकी बात से भी मैं समर्थन हूँ, और जो नए कैंडिडेट हैं उनसे भी मैं समर्थित हूँ, क्योंकि जो नई वैकेंसी है वो भी निकाली जाए। 2018 से लेकर 22 तक 4 साल से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो नई वैकेंसी भी आनी चाहिए। तो दोनों की तरफ से यहाँ पर सही है। पर 2022 में आपकी वैकेंसी मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एडिशनल वैकेंसी ऐड की जा रही हैं, उसका मतलब है आपकी नई वैकेंसी कम की जा रही है। नई वैकेंसी जो जनरेट हो रही है, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, जो आपकी तो खाली हो रहे हैं जो पद, उनको एडिशनल करके वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेटों से भरा जा रहा है। तो ये वैकेंसी निश्चित तौर पर आपकी जो नई भर्ती आएगी उसके ऊपर प्रभाव डालने वाली है। पर ये नहीं है कि आपकी वैकेंसी आएगी नहीं, वैकेंसी आएगी, क्योंकि इलेक्शन है, उससे पहले ज़रूर यहाँ पर वैकेंसी अनाउंस होगी। अगले साल आपकी कंफर्म 2023 स्टार्टिंग में ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पर 2022 में जो यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे थे कि नवंबर के बाद आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपका एक डाउट हो गया है। जो यहाँ पर एक लेटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपकी वैकेंसी कैलकुलेशन की गई है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे की अपडेट यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको वो चीज़ दिखाई थी कि आपकी वैकेंसी का पूरा लेटर कि किस जोनल और किस प्रोडक्शन यूनिट में कितने कितने पदों की यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल मांगी है, एडिशनल मांगी है। वो पूरी डिमांड यहाँ पर वो लेटर आपको दिखाया था। पर यहाँ पर एक आपको ये भी मैं दिखाने वाला हूँ कि जो इंटरनली जो प्रोसीजर होता है, जैसे कि किसी में यहाँ पर 50 वैकेंसी टेक्नीशियन की मांगी थी, 67 वैकेंसी आपकी जेई की मांगी थी, तो उसके अंदर भी यहाँ पर किस किस विभाग के कौन से जेई होंगे, किस किस विभाग के कौन से टेक्नीशियन होंगे, वो भी अलग अलग यहाँ पर डिपेंडेड रहता है। तो वो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जो विभाग की तरफ से यहाँ पर लेटर भेजे जाते हैं आपके रेलवे बोर्ड्स आरआरबी के हेडक्वार्टर में। उसके बाद में यहाँ पर वो लेटर बनाया गया था, पूरा रिकॉर्ड सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट से आने के बाद में। तो जो रिकॉर्ड भेजा गया था वो यहाँ पर, ये रिकॉर्ड यहाँ पर यही है। जैसे कि देखते हो जेई मैकेनिकल के अंदर इन्होंने यहाँ पर टोटल आपकी यहाँ पर 25 वैकेंसी एडिशनल मांग की थी, 28 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 3 वैकेंसी यहाँ पर आपकी रिप्लेसमेंट थी। तो टोटल यहाँ पर आपकी पैनल यहाँ पर 51 वैकेंसी थी। 2018 में 49 का यहाँ पर पैनल आया था। तो 3 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया या फिर छोड़ दिया। तो इस वजह से अब पूरा ये आपका कैलकुलेशन बैठाया गया है इसमें। जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, 7 वैकेंसी थी, 7 के साथ पैनल आए, सातों के सातों ने ज्वाइनिंग कर ली। 10 वैकेंसी यहाँ पर जनरेट हो गई है नई, और एडिशनल डिमांड यहाँ पर 10 वैकेंसी की कर दी गई है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आपकी एडिशनल हुई है इसमें। टेलीकॉम के अंदर भी देख सकते हो 2 वैकेंसी थी, दोनों की दोनों यहाँ पर भर ली गई, पैनल आया, दोनों ने ज्वाइन कर लिया, और इसमें कोई एडिशनल मांग नहीं की गई है। जेई मैकेनिकल डिज़ाइन की यहाँ पर 11 वैकेंसी थी, 11 कैंडिडेट यहाँ पर पैनल सप्लाई हुआ। एक का कैंडिडेट ने यहाँ तो या तो ज्वाइन नहीं किया, या फिर उसने यहाँ पर लेफ्ट कर दिया ज्वाइनिंग के बाद में। तो एक कैंडिडेट ऐसा था, और 16 वैकेंसी नई जनरेट इसमें हो गई है आपकी आपकी सॉरी 16 वैकेंसी आपकी बनती है, जिसमें एक आपकी रिप्लेसमेंट होगी, जो कैंडिडेट नहीं ज्वाइन किया या फिर छोड़ के गया उसकी वजह से, और बाकी 15 वैकेंसी एडिशनल यहाँ पर ऐड कर दी गई है। तो इस हिसाब से वैकेंसी यहाँ पर ऐड की गई है। जेई सिविल ड्रॉ की यहाँ पर एक वैकेंसी आपकी एडिशनल यहाँ पर मांगी गई है। तो ये इस हिसाब से यहाँ पर आपकी
जेई वर्कर्स की भी यहाँ पर 2 एडिशनल वैकेंसी मांगी गई है। डीएमएस की भी यहाँ पर आपकी 8 वैकेंसी एडिशनल मांगी गई है। सीएमए की भी 1 वैकेंसी एडिशनल मांगी गई है। तो इस हिसाब से है, पर ये जो आपका इसके आगे यहाँ पर रिमार्क्स डाला गया है, इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वैकेंसी है वो आपके चांसेस बहुत ही कम है। क्यों? यहाँ पर इसमें यहाँ पर डाला गया है आपका इंक्लूडिंग हायर चैनल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज अप टू 31 दिसंबर 2022। यानी जो वैकेंसी है जो इंक्लूड की गई, जो यहाँ पर डिमांड की गई है एडिशनल, वो आपकी यहाँ पर हायर चैनल की तरफ से यहाँ पर इंक्लूडिंग हायर चैनल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कोटा है उसके अंदर 31 दिसंबर 2022 तक की जो वैकेंसी खाली होने वाली है वो सारी इसमें ऐड की गई है। यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक कोई वैकेंसी अब यहाँ पर आपकी खाली नहीं है नई भर्ती के लिए, ये यहाँ पर बताया गया है। अब जो नई वैकेंसी है, जैसे कि मानो आपकी नई वैकेंसी आपकी फरवरी मार्च 2023 में अनाउंस होती है, तो वो वैकेंसी आपकी जब अनाउंस होगी कि 2023 में आपके कितने रिटायरमेंट होने वाले हैं, कितनी वैकेंसी जनरेट होने वाली है, इसके बाद में 2024 में कितनी जनरेट होने वाली है, 2 साल का नॉर्मली ये लेके चलते हैं, या हो सकता है 2025 दिसंबर तक लेके चलें, तो 3 साल के अंदर कितनी वैकेंसी खाली होने वाली है, उन पदों पर भर्ती होने वाली है, नई वैकेंसी है। यानी कि जो 2022 में आपकी जो संभावनाएं थी कि इस साल अंत तक आपकी वैकेंसी आ जाएंगी, वो आपकी कहीं ना कहीं कम हो गई है, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 तक तो यहाँ पर वैकेंसी ये कैलकुलेशन करके एडिशनल डिमांड भेज दी गई है। और ये इसमें संभावनाएं हैं कि कोई वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, 50% एडिशनल यहाँ पर कैंडिडेट एक्स्ट्रा कैंडिडेट रखे हुए हैं स्टैंड बाई में, तो उनसे भरी जानी है। ये नहीं है कि वैकेंसी खाली रहेंगी तो नई वैकेंसी में जुड़ जाएंगी। मुझे लगता है ये नई वैकेंसी जो यहाँ पर ये भेजी गई है वैकेंसी, ये लगभग वैकेंसी भर जानी है सारी जो आपकी स्टैंड बाई कैंडिडेट हैं उनसे। तो सभी वैकेंसी जेई की जो वैकेंसी है उनमें यही डाला गया है कि 31 दिसंबर 2022 तक की यहाँ पर जो डेट है उस तक की यहाँ पर नई वैकेंसी इंक्लूड कर ली गई है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम टेक्नीशियन की देखते हैं तो टेक्नीशियन जिसमें एमसीटी, फर्नेसिंग, डीसीएम, आपका मिलवरेज, पेंटर, सेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, एसी, सीएमपी, ये यहाँ पर सारे जो इलेक्ट्रिशियन की जो वैकेंसी आपकी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें आपका जो लास्ट रिमार्क्स डाला गया है वो इसमें वैकेंसी कैलकुलेशन वगैरह का नहीं डाला गया है। इसमें यहाँ पर वैकेंसी तो एडिशनल ऐड की गई है, पर इसमें कोई डेट यहाँ पर नहीं दी गई है, कट ऑफ डेट की हम इस डेट तक की रिटायरमेंट या फिर इस डेट तक की जनरेट वैकेंसी है वो इसमें डाल रहे हैं। इंक्लूडिंग 1 पोस्ट सीजी यानी कि अप्रेंटिसशिप वाले हैं वो पोस्ट इंक्लूड की गई, स्पोर्ट पर्सन कोटा है उसकी वैकेंसी ऐड की गई, वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, पर किसी प्रकार की डेट इसमें नहीं बताई गई है कि इस डेट तक की यहाँ पर हम इसमें वैकेंसी ऐड कर रहे हैं। तो हो सकता है लेटर भेजा जा रहा है उस डेट तक की ऐड की गई हो या फिर 31 दिसंबर 2022 तक की डेट की ऐड की गई हो, ये भी कोई नहीं बता सकता। तो टेक्नीशियन की अभी भी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है, पर जेई की वैकेंसी आपकी 2022 में मुश्किल है, 2023 स्टार्टिंग में वैकेंसी आने वाली है। टेक्नीशियन की भी आई थिंक आपकी 2023 स्टार्टिंग में ही आएगी, दोनों वैकेंसी साथ ही आती है लगभग। तो बाकी जो और इन्फॉर्मेशन रहेंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको भी कहीं से कोई अपडेट मिलता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे साथ शेयर भी करिए। हमारे मेल आईडी वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पर अबाउट पर्सन में दी गई हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।